हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में और पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास हम पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ाएंगे? तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास हम ले लिए, तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखें तो जाइए फटाफट देख लीजिए उसको, ठीक है। इसके बाद ये क्लास कीजिएगा तब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 आने के उसमें रख दिए, ठीक है। अब इस पर क्या है, लेक्चर 3 यानी कि जो है क्लास जो है केमिस्ट्री का 3 है, ठीक है। अब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले आज जो है क्या पढ़ेंगे, तो यानी कि जो है चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं सॉलिड स्टेट, इसका जो है लेक्चर 3 है और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले। तो आप लोग जो है वीडियो के एंड से देखिएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क क्रिस्टल। उसमें जो है हम बताए थे क्रिस्टल ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होता है। हम बताए ज्यामिति के आधार पर जो क्रिस्टल होता है वो कितने यानी 4 प्रकार से बताए थे, ठीक है। उसमें से जो है आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ा दिए। तो सबसे पहले हम जो है आयनिक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ा दिए। उस सहसंयोजक क्रिस्टल में जो बताए थे आबंध बनता है, परमाणु का जो आबंध बनता है, उस प्रकार से जो है यानी कि बहुत सारे परमाणु जुड़ जुड़ के एक नया जो है क्या करता है, क्रिस्टल का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं यानी कि नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है। तो उसके बारे में जानते हैं कि नेटवर्क क्रिस्टल किससे कहते हैं। ये आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर पूछा भी है। तो बिना लेट के भी हम जानते हैं कि नेटवर्क क्रिस्टल किसे कहते हैं। अब देखिए नेटवर्क क्रिस्टल क्या लिखा है कि नेटवर्क क्रिस्टल यानी कि जो है सहसंयोजक क्रिस्टल में उनके अवयवी कण यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल है, उनके अवयवी कण है सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर, जो सहसंयोजक बंधन द्वारा क्या करेगा, जुड़कर 3D में वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसे नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है। देखिए नेटवर्क क्रिस्टल क्या है, तो वह क्रिस्टल जिसका जो है यानी कि अवयवी कण, ठीक है, ये लिखा है कि स्वसंयोजक क्रिस्टल में उनके अवयवी कण यानी कि स्वसंयोजक क्रिस्टल उनके अवयवी कण, ठीक है। क्या करें, अवयवी कण जो है स्वसंयोजक बंधन द्वारा यानी कि स्वसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर 3D में वृहद अणु के बड़ा अणु का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल यानी कि नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। या फिर जो है नेटवर्क क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से देखते हैं बहुत मेहनत के बाद जो 3D एक्सटेंशन में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए बनाने का, आज हम थोड़ा सा बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए एक लाइन आता है, फिर जो 3 लाइन में बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए इस प्रकार बढ़ता है, फिर जो यहाँ से 3 लाइन में क्या होगा, यहाँ से फिर आएगा, फिर यहाँ से 3 लाइन में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आन के बढ़ते बढ़ते जो है एक नए क्रिस्टल का विराट बड़ा क्रिस्टल का निर्माण करता है। यही क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क क्रिस्टल, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए, नेटवर्क क्रिस्टल 3D स्ट्रक्चर ऑफ साइकिल में, आज की 3D स्ट्रक्चर में जो है बना करके हम कोशिश किए, ठीक है। तो आप ये बनाएंगे तो इसको भी उतार लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिट यानी कि ग्राफिट का जो है स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। तो ग्राफिट जो है ये स्ट्रक्चर किसका लिए बना है, 3D में, तो जो ग्राफिट का यानी कि ग्राफिट का, ठीक है, ग्राफिट का बना है 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देख सकते हैं जो ये जो लाइन है वो इसमें मिला हुआ है और ये जो लाइन है इसमें मिला हुआ है, यानी कि 3D स्ट्रक्चर में क्या ग्राफिट बनाया है, ठीक है। इसमें भी जो है इसका जो अणु रहता है किसके द्वारा बनता है, तो प्राण के, जिसमें लिखा है कि जो बंधन द्वारा जुड़ता है, जो कण के लिखा है इसमें इस सहसंयोजक क्रिस्टल में उनके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा। तो यहाँ जो सहसंयोजक बंधन द्वारा, ठीक है, उनके अवयवी कण क्या करते हैं, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर जो है क्रिस्टल में वृहद अणु का निर्माण करते हैं, उसे नेटवर्क क्रिस्टल कहते हैं। इसका दो उदाहरण दे दिए, एक हीरा हो गया और एक क्या हो गया, ये जो ग्राफिट हो गया, ठीक है। दो उदाहरण आप लोगों को चित्र 3D में बना के भी दिखा दिए, आप अगर चाहेगा तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर देखिए इसमें क्या है कि आयनिक क्रिस्टल की विशेषताएं क्या है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है जो है कि आयनिक क्रिस्टल का विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले एक में क्या रखिए, एक क्रिस्टल आन के जो है एक क्रिस्टल कठोर और आन के भंगार होते हैं। जो आयनिक क्रिस्टल वो क्या कहते हैं, कठोर होता है और क्या तो भंगार भी होता है, ठीक है। लिखा कि इनके द्रव्यमानक व क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि जो आयनिक क्रिस्टल के जो क्वथनांक है, इसका जो द्रव्यमानक है वो क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। फिर देखिए जो तीसरा नंबर में लिखा है कि ये जल वे ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, परंतु और ध्रुवीय विलायक में अविलयन के जो आयनिक क्रिस्टल है ये क्या लिखा है, ये जो है ध्रुवीय विलायक में, जो ध्रुवीय विलायक है उसमें क्या होता है, विलय होता है कि मिल जाता है, लेकिन परंतु अध्रुवीय विलायक जो अध्रुवीय विलायक है उसमें क्या होता है, अविलयन के उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। फिर देखिए चौथा में लिखा है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। जो आयनिक क्रिस्टल है ये ठोस अवस्था में क्या होगा, विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन क्या होता है इसको जब द्रव या फिर जलीय अवस्था में आता है तो क्या होता है, विद्युत के सुचालक हो जाता है। तो वह लिखा है लेकिन द्रवीय आज फिर जलीय अवस्था में हम विद्युत की क्या हो जाता है, कुचालक हो जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ा दिए, उसका जो है उसका आगे जो है क्या उसको विशेषता हम नहीं पाए, ठीक है। तो उसका विशेषता है क्या, तो स्वसंयोजक क्रिस्टल की विशेषताएं क्या जानेंगे, स्वसंयोजक क्रिस्टल की विशेषता, इसका विशेषता है क्या, तो ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी स्वसंयोजक क्रिस्टल कठोर होता है कि ग्रेफाइट के अतिरिक्त
जितना सहसंयोजक क्रिस्टल है वो सब क्या होता है, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर। ठीक है, फिर देखिए इनके द्रव्यमाप व क्वथनांक काफी उच्च होते हैं। इनके जो सहसंयोजक क्रिस्टल है इसके द्रव्यमाप व क्वथनांक क्या तो काफी उच्च होता है। ठीक है, काफी उच्च होते हैं। ये अध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं, ये अध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, और विलय होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में आए तो जो है सबसे पहले इसको नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, 2 मिनट में आप लोग नोट कीजिए। फिर इसका जो मान के 2 गुण और लिखाएंगे। ठीक है, इसका जो देखिए विशेषताएं कितने लिखा है, 4 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, इसमें जो है और 2 को इसका जो विशेषता है इसको और 2 को लिखाएंगे। तो आप लोग जो है पहले अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, आप 2 मिनट का समय दे, 2 मिनट में आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आप सभी के बीच हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे जो है सहसंयोजक क्रिस्टल की आने की विशेषता है। ठीक है, सहसंयोजक क्रिस्टल की विशेषता में जो है कि वो बता दिए थे, 2 को बचा था। अब देखिए 2 क्या बचा था, 2 को बचा था कि जो ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विद्युत के कुछ, याद रखना कि जो है ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी सहसंयोजक क्रिस्टल क्या था, कि जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत देखिए विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या रखे 5 नंबर में, ये हीरा के अतिरिक्त शेष सभी सहसंयोजक क्रिस्टल विभिन्न प्रकार के प्रकाश को अवशोषित करता है। कि सिर्फ हीरा को छोड़ा करके जितना भी जो है सहसंयोजक क्रिस्टल वो क्या करता है, कि जो धूप कर को या फिर जो धूप या फिर प्रकाश, ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, कि खींचता है अपने ओर। ठीक है, अवशोषित करते हैं। तो इतना 5 में इसका जो है क्या लिखा है, इसका विशेषताएं लिखा है। ठीक है, अगर आप लोग को विशेषताएं पूछता है तो आप लोग जो है बता सकते हैं। फिर देखिए हम क्या बता रहे हैं कि धातुई क्रिस्टल, कि जो है आयनिक क्रिस्टल पढ़ा दिए, सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ा देंगे। अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे कि धातुई क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, धातुई क्रिस्टल क्या होता है, तो देखिए वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण धातुई बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे धातुई क्रिस्टल कहते हैं। कि वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, ठीक है, धातुई बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुई क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुई क्रिस्टल कहते हैं। जैसे ये कि जैसे ये हो गया AgCu EtC, ये सब जो धातुई क्रिस्टल का एग्जांपल है, याद रखना। ठीक है, धातुई क्रिस्टल की विशेषताएं क्या है, तो धातुई क्रिस्टल की विशेषता जो है कि इनमें गतिमान इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। कि जो है ये जो कि धातुई क्रिस्टल इसमें क्या होता है, कि गतिमान छिद्र होने के कारण क्या होता है, विद्युत के जो है कि क्या जो सुचालक हो जाता है। ठीक है, बोलिए इनमें गतिमान इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत के क्या होता है, सुचालक होते हैं। फिर दूसरा नंबर में क्या है कि इसमें अघातवर्धनीयता व तन्यता जैसी गुण पाई, कि इसमें जो है अघातवर्धनीयता जैसी तन्यता जैसी गुण पाई जाती है। तीसरा नंबर में क्या है कि इनका द्रव्यमाप व क्वथनांक उच्च होता है। कि इसका जो है कि जो धातुई क्रिस्टल है इसका जो कि क्या होता है कि इनका द्रव्यमाप व क्वथनांक, ठीक है, इनका द्रव्यमाप व क्वथनांक काफी उच्च होता है। ठीक है, नहीं उच्च सिर्फ उच्च होता है। ठीक है, ये कठोर होते हैं और जो है ये क्या होता है, कठोर होता है। इनमें एक खास चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। और इसमें जो धातुई क्रिस्टल में जो है एक खास चमक पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं धातुई चमक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो है कि आयनिक, देखिए हमें आयनिक क्रिस्टल पढ़ा दिए। ठीक है, और क्या पढ़ा दिए, आयनिक क्रिस्टल पढ़ा दिए, सहसंयोजक क्रिस्टल पढ़ा दिए, और जो है हम धातुई क्रिस्टल भी पढ़ा दिए। लास्ट क्या बचे, लास्ट बचे आणविक क्रिस्टल। ठीक है, तो ये आणविक क्रिस्टल देखिए आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। अपने आणविक क्रिस्टल आणविक क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। तो लिखना है कि वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अणु हो या फिर वांडर वाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हो, या तो अणु हो या फिर वांडर वाल बल से क्या जुड़े हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे हो गया HCl हो गया, Cl2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, CO2 होगा, ETC। तो अगर आप लोग इतना अगर समझ में आया हो तो आप लोग जो है चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए, और वो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे आके आप लोग जोड़ सके। ठीक है, तो आज की क्लास में फिर मिलते हैं अगले क्लास में।